नमस्कार, स्वागतम। नवरात्र विशेषांक भाग 1 में आपका स्वागत। इस पूरी श्रृंखला में हम नवरात्र के विषय में आपको दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी देने का प्रयास करेंगे, और वो जानकारी जो सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है या जिसे बहुत सर्च करने पर ही आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस श्रृंखला में मिलेगी। और जो भी आदि शक्ति के उपासक हैं उनके लिए ये सामग्री बहुत काम की होगी, क्योंकि पूरे नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, और जिससे कि आप सभी साधक, आप सभी जिज्ञासु, आप सभी भक्तजन इसका पूरा पूरा लाभ इन 9 दिनों में उठा करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें, अपनी साधना को सफल कर सकें, आदि शक्ति भगवती परमेश्वरी को प्रसन्न कर सकें और उनकी कृपा प्राप्ति कर सकें, इस जीवन को सफल बना सकें। भगवती भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं, तो इस संसार में सफलता प्राप्त करनी हो या पारलौकिक जीवन को सुधारना हो, दोनों ही स्थितियों में आदि शक्ति की उपासना हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो हम नवरात्र के विषय में ऐसी ऐसी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो आप अत्यंत सरलता से अपने दैनिक जीवन में ही अपना करके अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, सीधे विषय पर आते हैं। देखते हैं आज के अंक में ऐसा क्या है जिसको अपना करके हम इन पूरे नवरात्र में आदि शक्ति की कृपा, उनके किसी भी रूप की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसको हमने लिया है पार्वती गीता से, और यहाँ जो कहा गया उसको ठीक से समझना आवश्यक है। फिर आप पूरे नवरात्र भर और उसके पश्चात भी यदि इस विधि को अपनाए रहे तो निश्चित ही आदि शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बरसात प्रारंभ हो चुकी है और इसी बरसात में ये वीडियो बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हैं उनको ध्यान से देखिए। कहा गया, क्रिया योगेन तान्येव समभ्यर्च विधानतः शनैरालोचयेत् सूक्ष्मं रूपं मे परमव्ययम्। अब इस श्लोक में देवी पार्वती ने जो अपनी उपासना, जो आदि शक्ति की आराधना, उनकी कृपा प्राप्ति के विषय में जो कुछ भी कहा है उसको हमें ध्यान से पढ़ने, सुनने और समझने तथा उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है अपने जीवन में, अपनी साधना में। क्या है वो अर्थ, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से देवी पार्वती अपने साधकों को, आराधकों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को, उपासकों को ये संदेश दे रही हैं कि मेरी उपासना किस प्रकार से की जानी चाहिए। उसके बारे में कहती हैं, शास्त्रोक्त क्रिया विधियों द्वारा पहले उन स्थूल रूपों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ता हुआ साधक मेरे उस परम अविनाशी सूक्ष्म रूप का ध्यान प्रारंभ करे। अब इसे अच्छी प्रकार समझिए। यहाँ देवी पार्वती जो संदेश दे रही हैं वो सभी सामान्य जनों के लिए है। वो किसी विशेष शाक्त साधक के लिए नहीं है, वो किसी इस प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं है जो बहुत लंबे समय से साधना करता आ रहा है, वो किसी इस प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं है जो किसी गुरु से दीक्षा लेकर ही साधना कर रहा है। यहाँ प्रत्येक देवी भक्त के लिए, जिज्ञासु के लिए, उपासक के लिए संदेश है। क्या संदेश है, इसको ध्यान से समझिए। कहा गया, शास्त्रोक्त क्रिया विधियों द्वारा पहले मेरे उन स्थूल रूपों की पूजा करनी चाहिए। अब ये तो हम सभी करते हैं। इस नवरात्र भर सभी के घर में शास्त्रोक्त विधियों द्वारा देवी की स्थापना की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है, देवी दुर्गा की उपासना की जाती है, उनके 9 रूपों की उपासना की जाती है, आदि शक्ति के। प्रत्येक दिन शक्ति के एक अलग रूप की उपासना की जाती है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो स्तुतियाँ अपने अपने अनुसार सभी करते हैं, लेकिन होती सब शास्त्रोक्त ही हैं। शास्त्रों में वर्णित स्तुतियाँ
इन दिनों में बहुत ही प्रभावकारी बताई गई हैं। आप भगवती के किसी भी रूप की उपासना करते हों, यदि इन 9 दिनों में यदि आप शास्त्रों में वर्णित किन्हीं भी श्लोकों, चाहे वो सप्तशती के हों, चाहे वो देवी भागवत के हों, चाहे वो अन्य ग्रंथों से लिए हुए देवी श्लोक हों, चाहे वो सहस्त्रनाम हो, चाहे वो ललिता सहस्त्रनाम, चाहे वो दुर्गा सहस्त्रनाम हो, पार्वती सहस्त्रनाम हो, चाहे वो शतनाम हो, चाहे वो अष्टोत्तर शतनाम हो, चाहे वो सप्तश्लोकी हों, यानी कहने का अर्थ ये कि शास्त्रों में वर्णित अलग अलग स्तोत्रों को, स्तुतियों को हम पढ़ते ही हैं इन 9 दिनों में। उसी संबंध में देवी कह रही हैं कि पहले आप साधक को चाहिए कि वो शास्त्रोक्त विधियों द्वारा मेरी उपासना, मेरे सूक्ष्म रूप, मेरे स्थूल रूप की उपासना करे। जो भी रूप भगवती का हमें प्रिय है, हम उसकी उपासना करते हैं, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे तारा हो, चाहे काली हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे पार्वती हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नवदुर्गा हो, चाहे 10 महाविद्या हों। सभी अपनी अपनी रुचि, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के अनुसार आदि शक्ति का किसी न किसी रूप में इन 9 दिनों में पूजन, ध्यान, स्मरण, जप तप करते ही हैं। उसी संबंध में देवी ने कहा है कि साधक को चाहिए कि पहले तो वो मेरे स्थूल रूप की आराधना शास्त्रोक्त विधियों से करे, जैसा कि वो करता आ रहा है, जिस प्रकार से वो करता रहा है। स्थूल रूप उनके किसी एक रूप का ध्यान करके, उनका नाम स्मरण करके, जिस भी विधि से वो पूजा, उपासना, अर्चना, वंदना करता आ रहा है, वो करता रहे या करती रहे। और उसके पश्चात क्या बताया उन्होंने? तदनंतर धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ता हुआ साधक मेरे उस परम अविनाशी सूक्ष्म रूप का ध्यान प्रारंभ करे। तो भगवती ने बताया कि मेरी ये जो उपासना है, मुझे प्रसन्न करने की जो विधि है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी, चरण दर चरण चलेगी। पहले साधक मेरे स्थूल रूप से परिचित होगा। आप देखेंगे कि सनातन धर्म में मंदिरों का प्रचलन क्यों बढ़ा, सनातन धर्म में मंदिरों की अवधारणा क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि हम ईश्वर के स्थूल रूप से पहले परिचित होते हैं, तत्पश्चात ही हम उनके सूक्ष्म रूप की ओर बढ़ पाते हैं। क्योंकि साधना में हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। पहले हम देवी या देवता के एक रूप की कल्पना करते हैं, उनकी मूर्ति, उनके आकार, उनके गुणों की कल्पना करते हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम उनके सूक्ष्मतम भाव की ओर बढ़ने लगते हैं। तब देवी या देवता फिर हमारे लिए केवल मंदिर में स्थित मूर्ति तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि वे हमारे आसपास, हमारे प्राणों में हमें अनुभव होने लगते हैं, हमारे संग साथ अनुभव होने लगते हैं। वो हमारी क्रियाओं में हमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं, वो हमारे भावों में, वो हमारे जप में, वो हमारे तप में, वो हमारे समीप दृष्टिगोचर होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। यहाँ यही कहा है भगवती ने, जिसको प्रत्येक साधक को समझना आवश्यक है कि पहले तो हम देवी के स्थूल रूप की उपासना प्रारंभ करें, उनकी चित्र, उनकी मूर्ति आदि में अपनी श्रद्धा, अपनी भावना लगाएं, उन्हें पुष्प, उन्हें फल, उन्हें प्रसाद, उन्हें नैवेद्य, उन्हें सामग्री, उन्हें हवन सामग्री आदि सब समर्पित करें। तो ये स्थूलतम उपासना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस उपासना में डूबते जाएंगे, भगवती स्वयं हमें अगले चरणों की ओर बढ़ाती जाएंगी। वो चरण होंगे उनका सूक्ष्मतम रूप से हमारा संपर्क स्थापित होना। तब हम देवी को अपने समीप, अपने आत्मा में, अपने निकट ही अनुभव कर पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति तब आएगी
जब हम पहले उनके स्थूल रूपों की उपासना करेंगे, जब हम उनके चित्र और मूर्ति से अपना तादात्म्य स्थापित करेंगे, तब शनह शनह हम उनके सूक्ष्मतम रूप से भी परिचय पा पाएंगे। तब प्रत्येक अणु में उनकी उपस्थिति का भास हमें होगा। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उनकी उपस्थिति का आभास हमें होगा। ऐसी स्थिति तभी आएगी जब हम साधना प्रारंभ करेंगे। पहले उनके स्थूल रूप के ध्यान, पूजन, दर्शन, स्मरण, वंदन, अर्चन, श्रवण आदि से, और इसके पश्चात हम बढ़ते हुए उनके सूक्ष्मतम रूप से परिचय पाएंगे, निकटता पाएंगे, सामीप्य पाएंगे। फिर देवी की कृपा हम पर बरसने लगेगी। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारे भाव, वैसे वैसे ही हमारी तपस्या, वैसे वैसे ही हमारी साधना, वैसे वैसे ही हमारी उपासना परिवर्तित होती जाएगी और हम देवी की अधिक नज़दीक, अधिक निकट होते जाएंगे, अधिक समीप होते जाएंगे और उनकी कृपा प्राप्ति हमारे लिए एकदम सुलभ हो जाएगी। तो ये सारे जो श्लोक हैं वो सभी साधकों के लिए हैं। प्रत्येक उस साधक के लिए हैं जिसकी आदि शक्ति में आस्था है, जिसको आदि शक्ति से प्रेम है, जिसकी आदि शक्ति में जिज्ञासा है, जो आदि शक्ति का उपासक है। उसको आदि शक्ति ने अपने निकट लाने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक बातें कही हैं, जिनको हमें अपनाते हुए उनकी ओर निरंतर बढ़ते रहना है, उनकी कृपा की प्राप्ति करते रहना है। नवरात्र के ये जो 9 दिन प्रारंभ हो रहे हैं, अब ये दिन न सिर्फ परम पावन हैं वरन परम शक्तिशाली भी हैं। इन 9 दिनों में हमको परिचित होना है अपनी शक्ति से। इन 9 दिनों में हमको परिचित होना है अपनी आस्था से। अपने भीतर जो दबी हुई शक्तियां हैं उनको, उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने का भी एक ये महापर्व है नवरात्र, जिसे हम केवल कुछ कर्मकांडों तक ही सीमित न रखें, वरन ये पूरी तरह से ध्यान दें कि ये नवरात्र के 9 दिन बनाए किस लिए गए थे। विशेष प्रकार का भोजन कर लेने मात्र से और कुछ अन्य प्रकार का भोजन छोड़ देने मात्र से ही नवरात्र की पूर्णाहुति नहीं हो जाती, नवरात्र का समापन नहीं हो जाता, नवरात्र की सार्थकता नहीं हो जाती। नवरात्र की सार्थकता तब है जब इन 9 दिनों में हम अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित कर लें। जब ऋतुएं बदल रही होती हैं, ऋतुओं के संधि काल में, तब नवरात्र पर्व आता है। चाहे उधर सर्दी से गर्मी आ रही हो तब वासंतिक नवरात्र का प्रवेश होता है, या इधर गर्मी से हम ठंड की ओर जा रहे हों तब शारदीय नवरात्र का प्रवेश होता है। इसके पीछे का मूल कारण ऋषियों ने ये बनाया था कि जब ऋतुएं इस प्रकार से बदलें, उससे पहले ही हम अपने पूरे शरीर, मन, प्राण को चेंज करें। आने वाली ऋतुओं के लिए अपने को तैयार करें और देवी भगवती की उपासना द्वारा अपने में अद्भुत शक्ति का संचार कर लें। ये शक्ति का संचार कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें साधक नाम जप, जिसमें साधक मंत्र जप, जिसमें साधक अनेक प्रकार की श्लोक स्तुतियाँ, उसमें शतनाम है, अष्टोत्तर शतनाम है, सहस्त्रनाम है। विभिन्न प्रकार से भगवती की स्तुति करके अपने भीतर शक्ति का संचार करके अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। और भगवती उस प्रत्येक साधक की सहायता करती है जिसका विश्वास सच्चा हो, जिसका विश्वास निरंतर हो, जिसका विश्वास दीर्घकाल तक हो, जो अपने विश्वास में दृढ़ रहे, जो अपने विश्वास के आधार पर निरंतर चलता रहे, जो सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय से अविचलित होता हुआ
देवी की भक्ति में निरत रहे। ऐसे प्रत्येक साधक को, ऐसे प्रत्येक जिज्ञासु को देवी भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो अभी नवरात्र प्रारंभ होने में कुछ दिन शेष हैं। हमने ये श्रृंखला इसीलिए प्रारंभ की कि नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही मूल बातें प्रत्येक साधक तक पहुंच जाएं। आवश्यक बातें, उपयोगी बातें, ज्ञानवर्धक बातें, वो सारी बातें नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही साधकों तक पहुंच जाएं। इस विषय में हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और शास्त्रों से ढूंढ कर वो प्रत्येक सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे जो आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। भगवती की उपासना सभी करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। सभी सनातनी समुदाय इस महापर्व पर किसी न किसी रूप में आदिशक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में हम थोड़ा सा भागीदार हो जाएं, ये प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। हम शास्त्रों से ढूंढ करके आपके लिए इस चैनल पर ऐसे प्रसंग, ऐसे वाक्य लेकर के आएंगे जो आपकी साधना में निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसी श्रृंखला में ये पहली कड़ी थी। ये अंक कैसा लगा ये बताइए। इस अंक से आपने क्या जाना, क्या सीखा, ये बताइए। इस अंक के विषय में आपके अपने व्यक्तिगत विचार क्या हैं? आप किस प्रकार से आदिशक्ति की साधना, पूजा, आराधना, श्रवण, मनन, दर्शन आदि करते हैं? किस प्रकार से भगवती की कृपा प्राप्त करने का आपका अपना प्रयास रहता है? ये सारी बातें भी डिस्कस करिए, जिससे कि इस चर्चा को एक बहुत लंबा रूप दिया जा सके और इसे एक सार्थक प्रयास बनाया जा सके। तो आज का अंक यहीं तक रहेगा। शीघ्र ही नवरात्र विशेषांक भाग 2 प्रस्तुत करेंगे। उसमें आदिशक्ति से संबंधित कुछ और प्रसंग, कुछ और वाक्य, कुछ और उपयोगी सामग्री आपके लिए निश्चित ही लेकर के आएंगे। तो एक बार पुनः अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।